Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी हम यहाँ पर इस सेशन में करने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो रीट मेंस का पेपर होने वाला है ये जनवरी 2026 में आयोजित होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ गई होगी, तो ये बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास और तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। मात्र 10 महीने का समय है और इस समय को आप कैसे मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और साथियों, रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड परीक्षा, ये जो परीक्षा है ये 300 अंकों की होने वाली है। प्रश्न पत्र की समयावधि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है 2 घंटे 30 मिनट ये समयावधि है। और प्रश्न पत्र में कुल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे यहाँ पर और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। परीक्षा के लिए विषय एवं अंक भार, यहाँ पर हम बात करेंगे लेवल 2 के आधार पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या है। अगले वीडियो में हम कक्षा 1 से 5 तक के लिए यानी लेवल 1 के लिए बनाएंगे वीडियो, उसमें पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान जीके की बात करते हैं, 80 नंबर का है ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पर राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। सबसे पहले भूगोल की बात करो तो भूगोल की बात करें तो यहाँ पर देखो भौगोलिक स्वरूप है राजस्थान का, मानसून तंत्र, जलवायु है, अपवा तंत्र है जिसमें झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ, तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा है, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदाएं, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता है, लिंगानुपात है, राजस्थान की जनजातियां हैं और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक की अधात्विक खनिज है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन। तो ये हैं आपका राजस्थान जी के भूगोल से रिलेटेड। इसके बाद में देखो इतिहास और संस्कृति, कला संस्कृति, देखो यहाँ पर कला संस्कृति, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इतिहास और संस्कृति की बात हो रही है यहाँ पर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल, बेराट इत्यादि। और ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख संत, लोक देवता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, वस्त्र आभूषण है, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति और राजस्थान का योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन। इसके बाद में प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर आ गए हैं, ये सभी मोटे मोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में और प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार है, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य।
ये राजस्थानी भाषा। इसके बाद में खंड 2 देखो, यहाँ तक तो 80 नंबर का मामला हो गया ये। इसके बाद में दूसरा है यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी अब यहाँ पर करंट अफेयर्स आ जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय हैं। और ये कितने नंबर? 50 नंबर, यानी 50 अंक। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसमें आप याद रखेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्या क्या पूछा जाएगा। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर देखो इसी 50 नंबर में आता है। ये भी क्या है? शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं और राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें ये आपको याद रखना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान और क्रियान्विति। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। सामयिक विषय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो 3 टॉपिक्स आपको याद रखना है सामयिक विषय, जिसमें राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। तो ये तीनों टॉपिक्स आप यहाँ पर याद रखेंगे सामयिक विषय के अंतर्गत। तो ये कितने नंबर का मामला हो गया? ये आपका 50 नंबर का मैटर है। इसके बाद में देखो तीसरा खंड जिसमें संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। अब आपकी जो सब्जेक्ट है उसका होगा यहाँ पर। अगर आपके हिंदी है तो हिंदी का आप यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी का आपको चयन करना है और उसी का आपको सिलेबस अच्छे तरीके से देखना है। प्रत्येक टॉपिक्स को आप बड़े ध्यान से देखेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। 120 नंबर का मामला है ये सब्जेक्ट का। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट साइंस मैथ है तो आप गणित विज्ञान का ये सिलेबस अच्छे तरीके से देखें और प्रत्येक टॉपिक्स को आप बड़े ध्यान से पढ़ें और तैयार करें। साइंस मैथ वालों के लिए तो दोनों विषय यहाँ पर लागू होते हैं। गणित भी आपको पढ़ना पड़ेगा, गणित को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और विज्ञान को भी। और सामाजिक अध्ययन वालों के लिए ये सामाजिक अध्ययन, जिसमें ये सभी टॉपिक्स आप बड़े ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे। सामाजिक अध्ययन है ये और ये 120 नंबर का मामला है। यहाँ पर पेपर में पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का दंभ और अभिलेख, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी गतियां, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल है, महासागर है और संसार की प्रमुख वनस्पति वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया विशेषता, अधिकार नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
तो साथियों, इसी प्रकार के टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सामाजिक अध्ययन वालों के लिए। तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। सिलेबस की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा कर अपने पास रखें। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो के माध्यम से केवल मोटी मोटी जानकारी हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना पा रहे हैं। आगे और देखते हैं क्या है। अगला है यहाँ पर शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसकी शिक्षण विधियाँ, और ये मामला 20 नंबर का होने वाला है। 20 अंक आपके यहाँ पर है। तो जो भी आपकी सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में क्या है? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम, सहायक सामग्री और उपयोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियां हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये शिक्षण विधियां हैं 20 नंबर की। 5वां है शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब यहाँ पर मनोविज्ञान है 20 नंबर की, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, लेवल 2 वालों के लिए यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बाल विकास है, जिसका अर्थ बाल विकास के सिद्धांत विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। व्यक्तित्व है, संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन। बुद्धि है, संकल्पना और विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और मापन है। अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। विविध अधिगमकर्ता के प्रकार है, पिछड़े, विबंधित, प्रभावशाली और सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी इत्यादि। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां है, अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की जो भूमिकाएं होती है वो इसमें है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान का अंक भार है 20 नंबर, 20 अंक। तो इस प्रकार ये सिलेबस है साथियों, और इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, जो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा आपको बता दिया है। और लास्ट में है छठे खंड में, जिसमें सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका भी अंक भार 10 नंबर का होने वाला है, 10 नंबर। और साइंस मैथ वाले भी इस पीडीएफ में अपना सिलेबस देख सकते हैं, वो भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसी के अंदर सब सिलेबस को कवर कर दिया गया है। अगला वीडियो लेवल 1 वालों के लिए होने वाला है, और पीडीएफ वगैरह तो आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये संभावित सिलेबस है, और अगर नया कोई सिलेबस जारी होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दे दी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।